हेलो व्यूवर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जान चुके हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक बहाली की जो है सिलेबस जारी कर दी गई है और विज्ञापन भी अगले सप्ताह में जारी हो जाएगा। और हमको परीक्षा के लिए 3 महीने का समय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिया जा रहा है और परीक्षा आसान नहीं होने जा रहा है। ये भी हम लोग जो है इसकी जानकारी हम लोग को हो चुकी है। 2 पेपर की परीक्षा देनी है और परीक्षा के लिए समय भी 3 महीने मिलने हैं। इसलिए सभी अभ्यर्थी और शिक्षक साथीगण उपापोह की स्थिति में हैं कि आखिर इतने कम समय में किन विषयों की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तैयारी के लिए कौन सा बुक लिस्ट चूज करें, कौन कौन सी किताबों से पढ़कर कम समय में अच्छी जो है हमारी तैयारी हो सकती है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए उसी के संबंध में होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि फिलहाल 3 सितंबर की बहाली होनी है, 1 से 5 और 9 से 10 और 10+2 शिक्षकों के लिए। एक एक करके सभी के सिलेबस के अनुसार हम लोग देखेंगे कि आखिर किस किताब से तैयारी करें, कैसे रणनीति बनाएं ताकि कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। तो यदि अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि 7वां चरण जो बिहार विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा बीपीएससी द्वारा होनी है उसके एक एक लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आप तक पहुंचे और सभी संवर्ग की तैयारी से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा पाएँ। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 पेपर की परीक्षा सभी शिक्षकों के लिए, सभी संवर्ग के शिक्षकों के लिए होनी है, जिसमें पहला पेपर जो होगा वह भाषा से संबंधित होगा। यानी आपको हिंदी और अंग्रेजी 2 भाग की परीक्षा होनी है। इसमें 100 अंकों की परीक्षा होनी है और 2 घंटे इसके लिए समय मिलने हैं और 2 भाग बनाए गए हैं। भाग 1 अंग्रेजी 25 नंबर और भाग 2 हिंदी 75 नंबर। तो यह प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के बहाली के लिए लागू होगा और तीनों भी शिक्षकों को इस परीक्षा में बैठना होगा। इसमें आपको क्वालिफाइंग करना मात्र ज़रूरी है। यानी आपको मेरिट में आने के लिए पहले इस पेपर में आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है और उत्तीर्ण का हर्तांक जो रखा गया है वह 30% रखा गया है। और राहत वाली बात यह है कि इस पेपर में जो पहला वाला पेपर है भाषा का पेपर, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है और दूसरा जो आपके लिए परीक्षा होगी दूसरे पेपर की, अलग अलग संवर्ग की, उसमें आपको निगेटिव मार्किंग रखी गई है और जो 150 की वह परीक्षा होगी आपका मेरिट उसी पर बनेगा। तो जैसा कि यह 100 नंबर का परीक्षा होगा, 2 विषयों का होगा और बीपीएससी के चेयरमैन ने भी यह बताया है कि आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला करके 30% नंबर, यानी 100 में 30 नंबर चाहिए हिंदी और अंग्रेजी मिला करके। पहले जो है इसका कन्फ्यूजन था कि क्या भाग 1 और भाग 2 दोनों में अलग अलग क्वालिफाइंग चाहिए, तो यह क्लियर हो चुका है कि भाग 1 और भाग 2 दोनों मिला करके क्वालिफाइंग नंबर चाहिए। 30 नंबर हमको चाहिए भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी मिला करके। तो हमको इसकी भी तैयारी करनी है क्योंकि जब तक या इसमें आप क्वालिफाइंग नहीं करेंगे आपका सेकेंड पेपर कितना भी अच्छा जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन हमको अधिक समय इस पर नहीं देना है क्योंकि परीक्षा के लिए कम समय मिलना है। तो यदि ज़्यादा समय हम भाषा की तैयारी में ही अगर लगा देंगे तो फिर हमारी तैयारी मेरिट वाला जो पेपर है उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन हाँ तैयारी करनी है। जैसा कि बताया गया है कि अंग्रेजी जो है उतना कठिन नहीं रहेगा और अंग्रेजी का स्तर सामान्य रहेगा, लेकिन जो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि जब अंग्रेजी हम आसान रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हिंदी टफ रखेंगे, तो हिंदी थोड़ा भारी रहेगा। और निगेटिव नहीं है तो कोशिश होगी कि 100 में 100 क्वेश्चन हम बनाएं ताकि अधिक से अधिक नंबर आने का चांस रहे। तो यह प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों के लिए लागू होना है और जो हिंदी भाषी नहीं है वह हिंदी के बदले में उर्दू और बांग्ला विषय भी ले सकते हैं। अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य है। तो इसकी तैयारी के लिए हमको क्या करना है कि इसकी तैयारी के लिए जो सामान्यतः लूसेंट का हिंदी होता है उसमें भी 2 प्रकार के आते हैं किताब, आप दोनों देख सकते हैं। तो लूसेंट का हिंदी देख सकते हैं या आपके पास एस चंद वाला जो आर एस अग्रवाल वाला जिसका मैथ आता है उसका भी हिंदी आता है, या यूनिवर्सल का हिंदी आता है,
यह आप सामान्य तैयारी के लिए कम समय में उसमें अधिक तैयारी कर सकते हैं। इन किताबों से आप हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं। और यदि आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए हिंदी मेन विषय है और या इसी का आप विस्तृत तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश की जो बुक है या बृजकिशोर प्रसाद सिंह की जो बुक है, इन 2 बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। विस्तृत तैयारी के लिए इन दोनों किताबों की सहायता लें, अन्यथा लूसेंट या एस चंद इत्यादि आप पहले से पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो उससे भी इसकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय हमको नहीं देना है, क्योंकि मेरिट जो है यदि टफ होता है तो मेरिट हमारा सेकेंड पेपर से बनेगा। तो लूसेंट इत्यादि से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आइए अगला हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट पेपर है हिंदी अंग्रेजी वाला वह सबके लिए अनिवार्य है, और जो दूसरा यह पेपर है यह है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे समय मिलेगा और इन 150 प्रश्नों में निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी गलत उत्तर के लिए आपके सही उत्तर में से घटेंगे भी। उसके लिए बताया गया है कि यदि 5 ऑप्शन रहेंगे तो 1/4, 4 ऑप्शन रहेंगे तो 1/3 कटेगा। इसमें जो सिलेबस दिया गया है वह दिया गया है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल किया गया है। तब इसकी तैयारी आखिर हम कैसे करें? यह कक्षा 1 से 5 के लिए यह है। प्राथमिक मतलब 1 to 5, 6 to 8 की अभी कोई रिक्ति नहीं है और बहाली की कोई अधियाचना बीपीएससी के पास नहीं भेजी गई है। इसमें 1 to 5 की शिक्षकों की बहाली होगी, जिसके लिए मैट्रिक, इंटर, डीएलएड और आपको सीटेट बीटेट चाहिए फॉर्म भरने के लिए। यदि यह अर्हता आप रखते हैं तो फॉर्म को भरिएगा। तो देखिए, इसमें एक भ्रम हो जा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीपीएससी द्वारा भी कहा गया था कि जिस स्तर पर आप जो है पढ़ा रहे हैं, जिस स्तर की परीक्षा देंगे, जिस स्तर के शिक्षक का, उससे प्रश्न आएंगे। तो देखिए, वह जो बताया गया है इसमें यह हमको क्लियर करना है कि जैसे प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, क्या मतलब 1 to 5 के किताब से क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ यह क्लियर करना है कि 1 to 5 का मतलब कि 1 to 5 के पुस्तक में जो चैप्टर हैं, जिन विषयों को शामिल किया गया है, उस चैप्टर का स्तर इंटरमीडिएट स्तर का रहेगा। सीधा शब्दों में हम लोग समझें तो हमको 1 to 5 या 6 to 8 में नहीं जाना है। बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे बहुत सारे लोग बताएंगे कि आप जो है जो पढ़ाते हैं उसकी तैयारी कीजिए, उसका क्वेश्चन आंसर कीजिए। तो देखिए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आने नहीं जा रहा है। और उसके अलावा अब जो है आपको मार्केट में ढेर सारे पब्लिकेशन के किताब देखने को मिलेंगे। वे लोग भी इंतजार में थे कि जब इसका सिलेबस आ जाए तो बुक जो है छाप के मार्केट में उतार दिया जाए। तो जो परीक्षा वाइज बुक आता है, लोकल जितना पब्लिकेशन होता है, वह किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन उसके पास जो है अवेलेबल होता है, उसी को प्रिंट करके मार्केट में उतार देता है। आप जो है परीक्षा तक उसको खूब पढ़ते हैं। जब परीक्षा देने जाएंगे और परीक्षा देकर आएंगे तो आपको यह देखने पर पता चलेगा कि इससे एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं। तो इसको सीधा शब्दों में समझें तो कोई भी जो परीक्षा होगी वह बीपीएससी स्तर का ही होगा। बीपीएससी परीक्षा में अपने स्तर से समझौता नहीं करता है। आपने यह जो है हाई स्कूल के हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें आपने देखा था कि संयुक्त के स्तर का था, या उसका जो आपको सीडीपीओ का परीक्षा होता है, ऑडिटर का परीक्षा होता है, या अन्य भी जो परीक्षा लेता है वो अपना, या क्लर्क का परीक्षा लेता है, वो अपना एक स्टैंडर्ड बनाए रहता है। तो बीपीएससी का जो एक स्टैंडर्ड है उसके लिए आप इसके पूर्व के भी प्रश्नों को देख सकते हैं बीपीएससी का, या जो बीपीएससी द्वारा 96, 98, 99 में परीक्षा जो हुई थी उसके भी प्रश्नों को देख सकते हैं। पूर्व में हमने 98 और 99 का वीडियो लाया है। आगे मैं फिर से 96 और 98 का और भी जो उसका प्रश्न पत्र है उसका मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल से आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वह भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ सिलेबस के अनुसार तैयारी भी कराई जाएगी। तो इसमें देखिए, जो आपको सभी विषयों को प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए शामिल किया गया है। प्राथमिक गणित, तो जो प्राथमिक गणित है हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस विषय के लिए किस किताब से तैयारी करें। तो जो यह प्राथमिक गणित है
तो प्राथमिक गणित की तैयारी के लिए यदि आपके पास आर.एस. अग्रवाल का मैथ है तो आप आर.एस. अग्रवाल के मैथ को बनाइए, या सगीर अहमद का मैथ हो तो यह बनाइए। यानी आर.एस. अग्रवाल के मैथ और सगीर अहमद के मैथ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी जो है आपको ज्यामिति त्रिकोणमिति का सवाल नहीं पूछता है, ऐसा देखा गया है। इसमें एक एक नियम, लाभ हानि, प्रतिशत, काम समय, उसके बाद क्षेत्रमिति का कुछ क्वेश्चन आता है और एक एक नियम के अधिक सवाल रहते हैं। इसका मैथ रीजनिंग का स्तर बहुत टफ नहीं रहता है, क्योंकि संयुक्त वाले में भी जो स्तर रहता है उससे ऊंचा स्तर तो नहीं ही जाएगा। तो जो संयुक्त में जो बीपीएससी पीटी संयुक्त होता है उसमें भी आपको मैथ रीजनिंग का स्टैंडर्ड इसका ठीक रहता है। तो इसके लिए आर.एस. अग्रवाल का मैथ या सगीर अहमद का मैथ काफ़ी है। यदि उसको आप बनाए हैं तो एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्राथमिक गणित जो है आपका उससे क्लियर हो जाएगा। यानी प्राथमिक गणित के लिए आर.एस. अग्रवाल के मैथ, सगीर अहमद के मैथ को पढ़ें। उसके बाद है मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए देखिए आप या तो आर.एस. अग्रवाल का ही रीजनिंग आता है या फिर लूसेंट का रीजनिंग आता है, और डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा सा तो उसके लिए राकेश यादव का आता है, आर.के. झा का जो अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, तो यह आप दे सकते हैं। यानी रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का हो या लूसेंट का रीजनिंग हो या आपको आर.के. झा अरिहंत का हो या राकेश यादव का हो, इन चारों में से किसी एक से तैयारी कर सकते हैं। बेसिक ग्रेड के लिए यह काफ़ी होगा 1 to 5 के शिक्षकों के लिए। उसके बाद है सामान्य जागरूकता। तो देखिए सामान्य जागरूकता एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषयों को समाहित किया गया है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें कहीं जो है समसामयिकी नहीं लिखा है, करेंट अफेयर्स नहीं लिखा है। तो सामान्य जागरूकता में ही करेंट अफेयर्स आता है। वह बिहार के संदर्भ में भी आएगा, देश के संदर्भ में भी आएगा और आपको वर्ल्ड लेवल का भी आएगा। तो जो आपको हाल ही में घटनाएं होती है उससे संबंधित इसमें सवाल आएंगे। जैसे आपको इसमें करंट अफेयर हो गया, खेल इत्यादि से हो गया, सिनेमा जगत से हो गया, पुरस्कार इत्यादि हो गए, या बिहार का बजट हो गया, इन सब संबंधित सवाल इसमें शामिल किए जाएंगे। तो करंट अफेयर जो बीपीएससी पूछता है वो आपको पूछता है 1 साल का। यानी जब फॉर्म आएगा उससे 1 साल पूर्व से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और विशेष जो ध्यान देना है वह आपको 6 से 7 माह पूर्व का देना है। इससे इधर का ज़्यादा पूछता है। यानी आपको अगर अगस्त में परीक्षा होगी तो बीपीएससी जुलाई तक का प्रश्न उठा देगा। तो इसलिए इधर का प्रश्न ज़्यादा हम देखेंगे। और इसके लिए करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का जो वार्षिकी आता है उसको आप ले सकते हैं, या एसपीडी का भी वार्षिकी आता है उसको भी आप देख सकते हैं, या एडुटेरिया का वार्षिकी आता है उसको पढ़ सकते हैं। यानी करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण या एसपीडी या आपको एडिटोरिया, इन तीनों में से किसी का जो है समसामयिकी वार्षिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। अब आइए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की तैयारी के लिए आप लूसेंट का विज्ञान पढ़ सकते हैं, या आरबीडी का जो खान सर का आता है विज्ञान उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की तैयारी करनी है और विज्ञान विषय से आप कर रहे हैं तो उसके लिए आगे हम बताएंगे कि किसका किताब जो है पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का 9 to 12 किताब आपको पढ़ना होगा, या रवि पी अग्रहरि इत्यादि का किताब पढ़ना होगा। लेकिन 1 to 5 के शिक्षकों के लिए लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है वह आपके लिए ठीक रहेगा। आप लूसेंट का सामान्य विज्ञान या खान सर का विज्ञान भी आता है किताब, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं, या केबीसी नैनो को पढ़ सकते हैं। यानी सामान्य ज्ञान के लिए आप इन तीनों किताबों में से लूसेंट, क्राउन या केबीसी नैनो किसी को भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको डिटेल तैयारी करनी, विस्तृत तैयारी करने की क्षमता इतना ही दिन में हो तो आप प्राचीन इतिहास के लिए बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड होता है उसके लिए आर.एस. शर्मा का बुक आता है, यानी रामशरण शर्मा। मध्यकालीन इतिहास जो है आपको सतीश चंद्र का आता है। आधुनिक इतिहास बिपिन चंद्र या आपको एस स्पेक्ट्रम का आता है। उसके बाद आपको इन सब चीज़ों के लिए सामान्य विज्ञान में आपको आ जाएगा। फिर अर्थशास्त्र आ जाएगा, अर्थशास्त्र के लिए रमेश सिंह हो गए। उसके बाद राज्य व्यवस्था जो होती है उसके लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए आप एम लक्ष्मीकांत का किताब देख सकते हैं।
विस्तृत तैयारी के लिए, अन्यथा आप लूसेंट, क्राउन, केबीसी नैनो किसी भी पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सवाल आता है वह विशेषकर बिहार के संदर्भ में आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के संदर्भ में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक भी पढ़ सकते हैं। अच्छा किताब है इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव, बीपीएससी के लिए स्पेशल वह बहुत ही अच्छा किताब है। तो आप इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, या फिर आपको इसमें स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आप नेशनल के लिए बिपिन चंद्र के किताब को पढ़ सकते हैं, या इम्तियाज़ अहमद का जो डिस्क्रिप्टिव आता है उसको आप विस्तृत तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, या फिर आप इम्तियाज़ अहमद का डिस्क्रिप्टिव देखिए, या फिर आपको बिपिन चंद्र के किताब को आप पढ़ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। अब आता है भूगोल। हालांकि सामाजिक विज्ञान में भी भूगोल आता है, लेकिन बीपीएससी इसको एक अलग विषय के रूप में भी रखता है और इससे प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। तो आपको भूगोल जो आएगा वह भूगोल के लिए आप लूसेंट में तो भूगोल है ही, साथ ही साथ बीपीएससी के लिए महेश कुमार बर्णवाल और माजिद हुसैन के किताब को बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो महेश कुमार बर्णवाल के किताब को आप पढ़ सकते हैं। महेश बर्णवाल का भूगोल बहुत ही बेहतरीन है बीपीएससी के लिए। पर्यावरण जो ईवीएस है उसके लिए आप एनसीईआरटी 6 to 12 के किताब को देखिए, या खुल्लर करके एक हैं उनका भी आता है ईवीएस का किताब, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो 150 प्रश्न आएंगे उसमें मोटा मोटी आप मान लीजिए कि गणित से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और मानसिक क्षमता से भी 10 क्वेश्चन रह सकते हैं, और करंट से 10 रह सकते हैं, सामान्य विज्ञान से आपको 25 से 30 क्वेश्चन रह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान से भी आपको 20 से 30 क्वेश्चन रह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 से 15 क्वेश्चन रह सकते हैं, भूगोल से भी आपको 8-10 क्वेश्चन रह सकते हैं, बाकी ईवीएस से क्वेश्चन रह सकते हैं। थोड़ा बहुत नंबरिंग इधर उधर होगा, लेकिन यहीं आसपास में सभी विषयों को मिलाकर 150 प्रश्न होंगे। तो आप इन विषयों की तैयारी अभी जो हमने किताब बताया इससे आप कर सकते हैं, या यदि आपके भी जानकारी में कोई और पुस्तक हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि अन्य लोगों को भी वह देखने या समझने में सहायता मिलेगी। तो इसका जो स्तर होगा वह इंटरमीडिएट स्तर होगा, और सीधा शब्दों में समझे तो बीपीएससी लेवल का होगा, जिसमें सभी विषय शामिल किए जाएंगे इन 150 नंबर की परीक्षा में। तो मार्केट के लोकल पब्लिकेशन के किताबों को पढ़ने से बढ़िया है कि इन सब किताबों से आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, और जब परीक्षा नज़दीक आएगा तब आप मार्केट में जो प्रैक्टिस इत्यादि रहेंगे उससे तैयारी कर सकते हैं। और रही बात ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास में एक चीज़ भी आपको देखना समझना होगा कि व्यूअर्स देखकर कि बहुत बड़ा नाम है, लाखों में व्यू जाता है, ज़रूरी नहीं है कि लाखों में व्यू जाने वाले आपके टू द सिलेबस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वे दूसरे परीक्षाओं की तैयारी कराते आए हैं और अभी भी कराते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों को आप इसमें भी आपको वह सिखाएंगे, बताएंगे। इसलिए आप कोई भी क्लास करें तो यह ज़रूर देखें कि आपके सिलेबस के अनुसार इसमें पढ़ाया जा रहा है कि नहीं तो स्तर कुछ और रहेगा, पढ़िएगा कुछ और, समय भी व्यर्थ होगा और तैयारी भी आपकी नहीं हो पाएगी। जो मैंने किताबें बताई 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी के लिए, यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के इन विषयों की तैयारी के लिए मैंने जो किताबें बताई हैं, इसमें से लगभग किताब मेरे पास उपलब्ध हैं। जो नहीं उपलब्ध होंगे उनको भी उपलब्ध करके, और सभी किताबों से वीडियो आपके लिए बनेंगे, ताकि आपके लिए जो है तैयारी में सहायता हो और आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सके। तो इन सभी किताबों से मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, अलग अलग विषय के, अलग अलग टॉपिक के। पहले जो है आपको विस्तृत भी आएगा हमारा वीडियो, वन लाइनर भी आएगा, और जब परीक्षा नज़दीक आएगा तो प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए मुहैया कराया जाएगा।
अब आगे है कि माध्यमिक के लिए, तो माध्यमिक शिक्षकों की तैयारी के लिए भी आपको पहला पेपर जो हमने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी है, उसके लिए आप लूसेंट इत्यादि से पढ़ सकते हैं। लूसेंट का हिंदी या आपको यूनिवर्सल या एस चंद इत्यादि से पढ़िए। और जो यह विषय और सामान्य अध्ययन है, यह 150 नंबर का है और इसमें भी 2 भाग है, 100 और 50। पहला भाग जो 100 नंबर का है वह आपके विषय से संबंधित होगा, यानी जिसमें आप टेट किए होइएगा उस विषय से आप आवेदन कीजिएगा, तो आपको उससे 100 नंबर रहेंगे। और 50 नंबर जो रहेगा वह जो बेसिक के लिए 1 to 5 के लिए सभी विषयों को शामिल किया गया है, प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, उससे 50 नंबर, यानी जो टोटल 150 नंबर 1 to 5 के लिए है उसी विषयों में से 50 नंबर आपके लिए रहेगा और 100 नंबर आपके विषय से रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना होगा ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे और जो भी बनाए आप सही बनाएं, क्योंकि जब निगेटिव है तो अधिक बना करके गलती करने से आपको नुकसान होगा। इसलिए इसके तैयारी के लिए जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप मान लीजिए कि इतिहास के शिक्षक बनने वाले हैं और स्टेट आपने इतिहास से किया है, तो नहीं, जैसे यह जो है माध्यमिक है 9 to 10 है, तो 9 to 10 में इतिहास तो होता नहीं है, सामाजिक विज्ञान ही होता है, वो आप +2 के लिए हम बताएंगे। तो 9 to 10 के लिए सामाजिक विज्ञान से आप हैं और सामाजिक विज्ञान से स्टेट हैं और सामाजिक विज्ञान के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो डिटेल तैयारी के लिए प्राचीन इतिहास के लिए RS शर्मा यानी रामशरण शर्मा की किताब को आप देख सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र को देख सकते हैं, आधुनिक इतिहास के लिए बिपिन चंद्र के किताब को देख सकते हैं, भूगोल के लिए महेश कुमार बर्णवाल के किताब को पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र के लिए रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल राज्य व्यवस्था के लिए M लक्ष्मीकांत को आप पढ़ सकते हैं। इतना मिलाकर के आपका सामाजिक विज्ञान का होगा। वैसे ही विज्ञान के लिए यदि आप हैं तो NCERT के आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए NCERT तो पढ़ना ही होगा। 9 to 12 जो है आप विज्ञान विषयों से हैं तो आप विज्ञान के लिए रवि P अग्रहरि या NCERT 9 to 10 का पढ़ सकते हैं। आप यदि अपने विषय में 100 नंबर की परीक्षा देना है तो आपको विशेष तैयारी करनी होगी। लूसेंट इत्यादि भी ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ के आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जो आपका मेन या 100 नंबर विषय से आएगा इसका स्तर ग्रेजुएशन लेवल का होगा, जो कि थोड़ा सा टफ होगा। और यह जो है मार्केट में उपलब्ध जो आपको गाइड मिलेंगे पब्लिकेशन के, उससे कहीं इसका स्तर ऊंचा रहेगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि माध्यमिक में आपको पढ़ाना है तो 9 to 10 के चैप्टर होंगे। जैसे मान लीजिए कि इतिहास में यदि आपको प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, तो इनसे रहेगा। चैप्टर जो दिया गया है भूगोल में उस चैप्टर का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो रहेगा वह ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। इसलिए उसकी तैयारी आपको विस्तृत करनी होगी। परीक्षा नज़दीक आने पर आप मार्केट में उपलब्ध प्रैक्टिस सेट इत्यादि को देखिए, लेकिन पहले जो है उसका विशेष तैयारी कीजिए। और जो 50 नंबर होगा भाग 2 जो इसमें होगा माध्यमिक के लिए, तो उस 50 नंबर में आप प्राथमिक गणित के लिए इसमें आप वहीं RS अग्रवाल को देखिए। समान जागरूकता के लिए आप SPD का हो, एडुटेरिया को हो, या फिर आपको प्रतियोगिता दर्पण का हो, समसामयिकी वर्ष भर का 1 साल का आप देखिए। और सामान्य विज्ञान के लिए इसमें चूँकि 50 नंबर का ही है तो यह हम नहीं कहेंगे कि बहुत विस्तृत में जाइए आप। इसके लिए लूसेंट का विज्ञान या खान सर का जो आता है एक, उसको आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप इम्तियाज़ अहमद को बिहार के संदर्भ में देख सकते हैं, बिपिन चंद्र को नेशनल संदर्भ में देख सकते हैं। और भूगोल के लिए आप महेश कुमार बर्णवाल सबसे बेहतर हैं आपको BPSC स्तर की तैयारी के लिए। मैं जो यह विषय वाइज भी यथासंभव, जैसे कुछ विषयों बांग्ला, उर्दू, मैथिली, अरबी, फारसी इत्यादि का तो हमसे नहीं संभव होगा, लेकिन जिन विषयों का संभव होगा आपके लिए विषय का 100 नंबर का भी तैयारी और जो यह 50 नंबर है इसकी पूर्ण रूप से तैयारी हमारे द्वारा
कराई जाएगी। जो भी मैंने किताबें बताई इसका भी मेरे पास उपलब्ध है, आपके स्तर का भी, इसका भी वीडियो आपके लिए लेकर के मैं आऊँगा। अब उच्चतर माध्यमिक में यदि आप आएँ तो इसमें भी वही है कि आपको 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश देना है और 150 नंबर का आपको देना है जो आपका विषय है उससे 100 नंबर, और 50 नंबर वही सामान्य वाला है जिसमें आपको प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल है, और 100 नंबर जो होगा वह जिस विषय में आप स्टेट होंगे उससे देना है। तो इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिसका स्टेट अभी हुआ ही नहीं है, जैसे हम ही लोग को जो जितने भी सामाजिक विज्ञान के हम लोग के विषय हैं उसमें अभी तक स्टेट नहीं हुआ है। तो देखिए सरकार क्या करता है, यदि बिना स्टेट लिए या बहाली आती है तो फिर अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे, अगर स्टेट होता है तो ही इसमें अभ्यर्थी मिल सकेंगे, क्योंकि भाषा, गणित, विज्ञान की परीक्षा हुई थी, कॉमर्स की हाल ही में हुई है, लेकिन आपको सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषयों का आपको परीक्षा इसमें नहीं हुआ था। तो यदि स्टेट का फॉर्म भरे थे और आप स्टेट पास हैं, आपके विषय में परीक्षा हुई थी, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे तो 100 नंबर आपके विषय से आएगा, और 50 नंबर जो आएगा वह आपको वहीं जो प्राइमरी लेवल का है उसी का थोड़ा सा स्तर आपका ऊंचा रहेगा। तो उन्हीं सब किताबों से जो मैंने पूर्व में बताया उससे आप 50 नंबर की तैयारी कर सकते हैं, और जो माध्यमिक के लिए जिन किताबों को हमने बताया उससे आप उच्च माध्यमिक की भी तैयारी कर सकते हैं। आपका भी प्रश्न जो रहेगा सो 10+2 का चैप्टर रहेगा, विषय रहेगा, लेकिन उसका स्तर मास्टर डिग्री का रहेगा। इसलिए आपको +2 के शिक्षक के तैयारी के लिए तो आप मार्केट में जो उपलब्ध लोकल पब्लिकेशन की गाइड आएंगे उनसे तो आपकी तैयारी नहीं ही होगी, यह निश्चित है। इसलिए आप विशेष तैयारी के लिए बीपीएससी लेवल का जो किताब आता है उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। संभावना है कि अगले सप्ताह में जो है विज्ञापन आ जाएगा, तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने देखा कि प्राथमिक से लेकर अभी 3 ही संवर्ग में बहाली होनी है, प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। अभी मध्य विद्यालय की कोई रिक्ति इत्यादि अभी क्लियर नहीं है। इसलिए यदि इन तीनों का फॉर्म भरने वाले हैं तो तैयारी अपना शुरू कर दें। हमारी कोशिश होगी कि आपके तैयारी के लिए हम भी वीडियो लेकर के आएँ जिससे आपको तैयारी में सहायता मिले। हमने जो भी किताबें बताई वह किताब हमारे पास उपलब्ध है, या कोई अगर नहीं भी है तो बहुत जल्द उसको उपलब्ध करके आपके लिए उससे संबंधित वीडियो मैं लेकर के आऊँगा और आपकी तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। तो 7वें चरण जो बिहार विद्यालय अध्यापक परीक्षा होनी है उसकी तैयारी के लिए एवं लेटेस्ट हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो उपयोगी लगा हो लाइक करें, अन्य लोगों की जानकारी के लिए शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँ। और साथ ही साथ यदि अन्य सोशल साइट्स पर आप उपलब्ध हैं, खास करके टेलीग्राम पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर जुड़ जाएं। वहां जो है क्वेश्चन का क्विज भी आपको देखने को मिलेगा, यानी हर विषय का क्विज क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इत्यादि भी वहां प्रैक्टिस आपके लिए कराए जाएंगे। और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज इत्यादि पर भी यदि आप आते हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम से निश्चित रूप से जुड़ जाएं, DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। अब फॉर्म आने का इंतज़ार है, लेकिन तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। आपको परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।